आपने देखा होगा पिछले साल हमने प्रदेश कार्यालय बीजेपी का क्या हाल किया था। सरकार को क्षण भर के लिए पूरा बिहार का बंदी हमने करके दिखा दिया था और सरकार अपने आप को हम लोगों पर लाठी डंडा वाटर कैनन चलाने के लिए मजबूर हो चुकी थी। हमारी ताकत में कितना दम है सरकार को दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सुनेगी, सुनना ही पड़ेगी। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले और नहीं है। तो 24 तो झांकी है, अब 25 तो उनका बाकी है। तेजस्वी जी से एक ही को मेरा निवेदन है कि आपने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही वादा से हम लोग ठंडा में 36 दिन से टिके हुए हैं। आप बूझ लीजिए कि आपका 24-25 का स्थिति क्या होगा। हम लोग सवा लाख वार्ड सचिव आपको दिखा देंगे कि वाकई राजनीति क्या होता है। 1.25 लाख वार्ड सचिव को आपने अस्थायी करने का काम कीजिए और नहीं तो आपको भी विपक्ष में 24-25 में बैठाने का काम हम लोग 1.25 लाख वार्ड सचिव नहीं कर दिए तो फिर वार्ड सचिव कह दीजिएगा कि क्या कहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। वार्ड सचिव संघ के जितने भी यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं ये भी पूरी तरह से पहुँच चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये लोग का 2022 में किस तरह से ठंड के मौसम में खदेड़ करके पीटा गया था। आपको बता दें कि जब ये लोग बीजेपी कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किए थे और उस समय के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी थे, उनसे भी मांग ये लोग रखे थे। लेकिन अभी आपको बता दें कि ये लोग का 36 दिन से पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पे मौजूद हैं, पर 36 दिन से यहाँ पे अभी तक कोई भी पदाधिकारी या कोई भी यहाँ पे नेता मंत्री डेलीगेशन के लिए नहीं आया है मिलने के लिए। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये लोग बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्या कुछ मामला है पूरी जानकारी हम इनसे जानेंगे। लेकिन हम लोग अपनी मांगे पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और सरकार से यही हमारी मांगे हैं कि रोजगार दे। सरकार से मांग है कि रोजगार दे, लेकिन सरकार आपको वादा किया था, सरकार जैसे ही तेजस्वी यादव आए हैं बिहार में, फिर भी आप उनको रोजगार नहीं मिला। सरकार ने पिछले हमको धरना प्रदर्शन में वादा यहाँ यही गदरीबाग में किए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो आप लोग को सरकारी इसी में काम को पूरा करेंगे। लेकिन सरकार जो 10 लाख का रोजगार देने का वादा करती है, एक तरफ वादा करती है, दूसरे तरफ 1.25 लाख हमारे जो वार्ड सचिव है उसको पद से बेदखल करते हैं। इसलिए हम वार्ड सचिव के माध्यम से उनको सूचित करने हैं कि हम मेरा जो वादा है उसको आप पूरा करें। देखिए, मेरा जो वादा है उसको पूरा करिए। क्या लग रहा है कि वार्ड सचिव संघ को जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुँच गई है या अभी नहीं पहुँची? अगर पहुँच गई है तो वादा क्यों पूरा नहीं कर रहा है? हमारी जो मांगे थी, मुख्य मांगे, वो मुख्यमंत्री तक स्पष्ट रूप से पहुंच चुका है। अगर पहुंचने के बाद भी वो इस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने मौखिक रूप से आश्वासन दिया है कि आप लोगों को क्यों हटाया गया, आप लोगों को हटाना नहीं जाना चाहिए था, आप लोग का अस्थायी किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को लिखित प्रमाण चाहिए इस चीज़ का। जब तक लिखित प्रमाण नहीं मिलता है तब तक हम लोग का धरना जो है कंटिन्यू जारी रहेगा। 36वां दिन है आज धरना का और जब तक हम लोगों को लिखित नहीं मिलेगा हम लोग को धरना परमानेंट चालू रहेगा। क्या लग रहा है कि सरकार लिखित आपको देगी या फिर टाल बटोर रही है? हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि सरकार हम लोगों को लिखित इस चीज़ का देगा कि आप लोग अस्थायी हो जाइए, मानदेय भी हम लोगों को मिलेगा। इसलिए हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ धरना पे बैठे हुए हैं। क्या तेजस्वी यादव से बात हुई है? तेजस्वी यादव को भी पता है, उनको तो अगले बार भी हम लोग धरना जब शुरू किए थे उस समय भी उनको पता था, इस समय भी उनको सब कुछ मालूम है। अब बस उनसे हम लोगों को लिखित प्रमाण की आवश्यकता है। इसी इंतजार में हम लोग हैं कि कब हम लोगों को लिखित मिले और मेरा धरना जो है समाप्त हो। कहीं तो जुमलेबाजी नहीं ना कर रहे तेजस्वी यादव? अब ये सब तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। अब हम लोग तो विश्वास के साथ यहाँ पे अड़े हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं नहीं। 36 दिन से विश्वास नहीं हो पाया तो आगे क्या हो सकता है? पिछले बार आपने बीजेपी कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किए थे, एनडीए की सरकार से आपको लाठी मारा गया था, पानी से भिंगाया गया था, फिर बोल रहे कि जुमले की तरह नहीं बात कर रहे। कहने का मतलब है कि उस समय जो था सरकार किसी और पार्टी का था। अभी जो तेजस्वी से मतलब नहीं ना, जब उस एनडीए के था, अभी महागठबंधन के है। आप जब धरना प्रदर्शन किए थे तेजस्वी यादव आए थे ना, बोले थे ना कि सरकार आए थे तो आश्वासन नहीं दे रहे हैं। अब पता नहीं उनको अब क्या है, अभी का तो हम लोग नहीं बता सकते। वो बोले हैं लेकिन कि हम आप लोगों के बारे में हम राय विचार हम लोग करेंगे। अब जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरना को जारी रखेंगे। अब हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चलते रहेगा। वार्ड सचिव संघ के जितने भी यहाँ पे हैं, जो वार्ड सचिव को, क्या वार्ड सचिव को लगता है कि आपको सरकार बात है जो सुनेगी?
हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारी बातों को सुनेंगे। आज नहीं तो कल उनको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी वार्ड सचिव के मन में आक्रोश हो चुका है कि 72-19 लेटर आप निरस्त कीजिए और अनुभव के आधार पर पुराने वार्ड सचिव को ही रखा जाए, क्योंकि सभी वार्ड सचिव को आप 4 वर्षों से काम करा के बिना मानदेय का हटा दिए। ये तो कहीं ना कहीं रोजगार दे के बेरोजगार बनाने का आपने फैक्ट्री बना रखा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम रोजगार देंगे और एक तरफ रोजगार को छीन रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये तो सरकार का इंटरनल बात है, उनके अंदरूनी क्या चल रहा है वही बताएंगे, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी यादव जी इस सभा में आए थे पिछली बार और इस मंच पे उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम सभी वार्ड सचिवों को रोजगार देंगे, और उनसे हमारे संघ के लोग जाके मिले भी हैं और उनका आश्वासन भी है कि शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके एक कोर कमेटी बना के आप लोग को हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का काम करेंगे। 36 दिन से कोर कमेटी नहीं बना है। अब तो सरकार का ये वार्तालाप चल रहा है, मुख्यमंत्री जी गए हैं अपना घूमने, पंचायत राज मंत्री अलग घूम रहे हैं। जब ये दोनों आदमी एकजुट होंगे, इकट्ठा होंगे, तभी हमारी काम होगी। और जब तक हमारा काम नहीं होगा हम ही धरना खत्म करने वाले नहीं है। अभी शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, आगे उग्र आंदोलन भी होगा। कब से करेगा उग्र आंदोलन, कितना दिन करिएगा? आपने देखा होगा पिछले साल हमने प्रदेश कार्यालय बीजेपी का क्या हाल किया था। सरकार को क्षण भर के लिए पूरा बिहार का बंदी हमने करके दिखा दिया था और सरकार अपने आप को हम लोगों पर लाठी डंडा, वाटर कैनन चलाने के लिए मजबूर हो चुकी थी। हमारी ताकत में कितना दम है सरकार को दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सुनेगी, सुनना ही पड़ेगी। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले और नहीं हैं, क्योंकि हम लोग डटे हुए हैं। चूँकि हमारा जो मौलिक अधिकार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारी अधिकार को वर्णन किया कानून में, अगर वो मिथ्या है तो हम लोग मिथ्या है, अगर वो सच है तो हम लोग सच है। कहावत में है कि अभी निकले हैं इस समाधान यात्रा में, तो इनकी समस्या जो हम लोगों की समस्या उसको नहीं सूझ रहा है। चिराग तले अंधेरे, इसका मतलब है कि अपने घर को झांक नहीं है और दूसरे घर में जाकर के टॉर्च जला के खोज रहे हैं कि किधर है समस्या। ये आपकी समस्या आपकी राजधानी में है, आपकी कुर्सी के बगल में है, ये समस्या आपको नहीं सूझ रही है ना। तो महोदय आप सीधा तौर पर आप जान लीजिए 24 की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और 25 का भी। तो दोनों चाचा भतीजा से मैं विनती कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जरा उन पर भी फोकस कर लीजिए। मैं साफ तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी संख्या किसी से छुपा और ढकिया तौर में झापा हुआ नहीं है। क्योंकि हमारा 1.25 लाख है, तो 1.25 लाख को अगर 10 से गुना कर दीजिए, समझ लीजिए उनका सुफरा क्या होने वाला है। तो उनको गणित समझ में आ रही है, भले लेट ही सही, लेकिन वो काम करेंगे, इतना हम लोगों को विश्वास है। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार आपकी बात सुनेंगे? ये एकदम जरूर सुनेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल। 36 दिन हो गया। 36 दिन हो गया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पंचायती राज निदेशक जो पत्र जारी किया है 72-19 और दिनांक 13/12/2021 का, तो वो निरस्त होने के लिए तो क्षण भर में निरस्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो है इसलिए यहाँ 36 दिन से डटे हुए हैं कि लिखित रूप से निरस्त हो और हमें कार्यकुशलता के आधार पर पुनः मान सम्मान के साथ पद पर स्थापित किया जाए, इसलिए डटे। अभी तो 24 तो झांकी है, अब 25 तो उनका बाकी है। तेजस्वी जी से एक ही को मेरा निवेदन है कि आपने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही वादा से हम लोग ठंडा में 36 दिन से टिके हुए हैं। आप बूझ लीजिए कि आपका 24-25 का स्थिति क्या होगा। हम लोग 1.25 लाख वार्ड सचिव आपको दिखा देंगे कि वाकई राजनीति क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग नवजुवक हैं और नवजुवक के अगर कोई शराब पड़ता है तो तेजस्वी भैया आप भी नवजुवक हैं, कहीं ना कहीं आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारी तो परेशानी ठंडा में बढ़ा रहे हैं, आपको हम गर्मी में बढ़ाने के लिए तैयार हैं। नहीं तो आप सुन लीजिए, अभी भी समय है, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अगर आप नवजुवक की बात करते हैं, 20 लाख रोजगार की बात करते हैं, तो 1.25 लाख वार्ड सचिव को आपने अस्थायी करने का काम कीजिए, और नहीं तो आपको भी विपक्ष में 24-25 में बैठाने का काम हम लोग 1.25 लाख वार्ड सचिव नहीं कर दिए तो फिर वार्ड सचिव कह दीजिएगा कि क्या कहा था। ये थे देखिए वार्ड सचिव संघ के जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये थे। तेजस्वी यादव को विपक्ष ने बैठाने की भी 24 ने बात कह दी है, क्योंकि विपक्ष में तेजस्वी यादव हुआ करते थे तो आकर के इन लोग का आश्वासन दिया करते थे। अभी वो सरकार में है, डिप्टी सीएम है। और आपको बता दें कि यहाँ पे ये लोग 36 दिन से हैं, और जिस तरह से पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम है वो कांग्रेस से आते हैं, और कांग्रेस यानी महागठबंधन 7 दल से मिलकर बना है, लेकिन कोई भी दल का यहाँ पे अभी तक नेता मिलने के लिए नहीं आए हैं और नहीं कोई अधिकारी डेलीगेशन के लिए इनको मिलवाने के लिए लेकर गए हैं। तो ये लोग ने ठान लिया है कि हम लोग 1.25 लाख हैं वार्ड सचिव संघ, आपको सिखा देंगे। तो देखने की ये बात है क्या इन लोग का
भी सरकार बात सुनती है। अभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।